संघ सर संचालक मोहन भागवत देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके पीछे की खबर बहुत कुछ बयां करती है। इसके पीछे की खबर बहुत कुछ खुलासा करती है और आज हम अपनी इस खबर में वही खुलासा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देखिए, देहरादून दौरे पर आ रहे हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत का इस समय पर देहरादून आना बहुत कुछ बयां करता है। सियासी गलियारों में मोहन भागवत के देहरादून दौरे को लेकर कई तरह की कयासबाजी का दौर जारी है, कई तरह की चर्चाएं चल रही है। क्या क्या ये चर्चाएं हैं, एक एक करके बातचीत करेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से कसरत करती हुई नजर आ रही है। कैसे बीजेपी को फिर से नैया पार लगानी है, तीसरी बार कैसे जीत हासिल करनी है, इसे लेकर संगठन को मजबूती देने का काम किया ही जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक बड़े नेताओं का देहरादून दौरा करना कई मायनों में अपने आप में खास इसे बनाता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत को लेकर, तो आप ये समझिए कि मोहन भागवत ऐसे समय पर देहरादून आ रहे हैं जिस समय पर बीजेपी में और सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जो ये साफ कर देता है कि सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है। कई ऐसे नेता, कई ऐसे विधायक और सांसद जो अपनों के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब मोहन भागवत आएंगे, क्योंकि उनका दौरा होना है 22 और 23 फरवरी को, तब ऐसे में माना जा रहा है कि जब वो अगर आते हैं देहरादून, तो ये जो कुछ भी घटनाएं चल रही हैं या बीजेपी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, इसे भी शांत करने की वो कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ माना तो ये भी जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि जब मोहन भागवत देहरादून दौरे पर आएंगे, तब सीएम धामी का भी रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, सीएम धामी का रिपोर्ट कार्ड चेक कर सकते हैं मोहन भागवत, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं देहरादून मोहन भागवत। तब उस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं मोहन भागवत, और इसके साथ ही सीएम धामी का रिपोर्ट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी आरएसएस के राह पर ही चलती है और बीजेपी खुद को संघ से अलग करके ना सोच सकती है, ना आगे बढ़ सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि संघ हमेशा अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन बताता रहा है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी आरएसएस के इशारों पर ही चलती है। और मोहन भागवत का देहरादून आना ये सिर्फ इतनी भर खबर नहीं मानी जा सकती। ऐसे समय पर मोहन भागवत आ रहे हैं जब वो सब इनपुट्स कलेक्ट करेंगे, वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की सियासी हवा जो है वो क्या कहती है, यहाँ की सियासत आखिर कह क्या रही है, आखिर यहाँ के पदाधिकारियों के मन में क्या है, नेताओं के मन में क्या है, सीएम धामी को लेकर लोगों का विचार क्या कहता है। और इसी के तहत माना जा रहा है कि 2027 की रणनीति भी तैयार की जाएगी, क्योंकि जब संघ रणनीति तैयार करेगा, तब उसी आधार पर बीजेपी 2027 के पिच पर आगे बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि रणनीति आरएसएस तैयार करता है, संघ तैयार करता है, और उसी पर बीजेपी चलती हुई नजर आती है। देखिए, अभी बीते दिनों जितनी भी घटनाएं सामने आई उत्तराखंड में, उसमें कई ऐसे मुद्दे रहे जो बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकते हैं, लेकिन समय रहते इस पर कैसे काम करना है ये भी परखने का काम मोहन भागवत कर सकते हैं। सीएम धामी जो हर मोर्चे पर डटे रहे और फ्रंट फुट पर वो खेलते रहे, यहां तक की बात ये भी सामने आई थी कि जहां संगठन को बैटिंग करनी चाहिए थी, वहां संगठन पीछे रहा और सीएम धामी को आगे आकर सब मोर्चा संभालना पड़ा। अब सीएम धामी को लेकर नाराजगी है प्रदेशवासियों में, या फिर सीएम धामी के कामकाज को लेकर खुश नजर आ रहे हैं लोग, इसे लेकर भी हो सकता है कि विचार विमर्श किया जाए। और एक बात और गौर करने वाली यह है कि सीएम धामी के खिलाफ कई आवाजें उठी थी, वो भी बाहर से नहीं बल्कि अपने घर से ही वो आवाजें उठी थी। और आपको याद दिला दे, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जो हरिद्वार से मौजूदा बीजेपी सांसद हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, या फिर गदरपुर से बीजेपी के विधायक हों अरविंद पांडे, ये दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी बीते दिन पहले ही मोर्चा खोला था अपनी सरकार के खिलाफ, वो आवाज उठाते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में मोहन भागवत इन दोनों नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी ये कहती है कि चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे अरविंद पांडे हो, ये दोनों ही नेता आरएसएस के
करीबी रहे हैं और ऐसे में जब मोहन भागवत आएंगे देहरादून तो हो सकता है कि इन दोनों ही नाराज नेताओं से मुलाकात की जाए, इनकी समस्याओं को सुना जाए और उसे दूर करने का काम किया जाए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मोहन भागवत का देहरादून आना ये बताता है कि हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी को किस राह पर चलना होगा, क्योंकि बिना रणनीति के, बिना आरएसएस की रणनीति के बीजेपी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। और सीएम धामी का रिपोर्ट कार्ड चेक करके ये बताया जाएगा कि क्या यही वो चेहरा होंगे जिनके चेहरे पर हमें चुनावी मैदान में 2027 में जाना है ताकि फिर से जीत हासिल की जा सके। क्योंकि आपको याद होगा 2022 में भले ही सीएम धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो, लेकिन सीएम धामी अपनी सीट नहीं निकाल पाए थे। खटीमा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बावजूद भी केंद्र ने विश्वास जताया था सीएम धामी के ऊपर और फिर से उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, जिसके बाद चंपावत सीट उनके लिए खाली की गई और चंपावत से उन्होंने उपचुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इस बार सस्पेंस इस पर भी बरकरार है कि आखिर वो कौन सी सीट होगी जहां से सीएम धामी चुनावी मैदान में उतरेंगे और क्या वो खटीमा वापस जाएंगे, चंपावत से ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और क्या सीएम धामी का ही वो चेहरा होगा जिसे फिर से मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसे लेकर भी तमाम इनपुट जो है वो कलेक्ट करते नजर आएंगे मोहन भागवत, क्योंकि आप सोच सकते हैं, देखिए अभी फिलहाल तो ऐसा कोई मौका नहीं है जहां पर संघ के लोगों को देहरादून आना हो या उत्तराखंड आना पड़े, लेकिन ये मौका ऐसा है जहां गाहे बगाहे ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब भी कोई संकट पैदा होता है तो सीएम धामी को ही मोर्चा संभालना पड़ रहा है और गुट ऐसे तैयार हो रहे हैं पार्टी के भीतर जो सीएम धामी के खिलाफ ही आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जो आवाजें उठ रही है कहीं वो बीजेपी के लिए ही नुकसानदेह ना हो जाए, इसीलिए माना जा रहा है कि इन सब चीजों को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मोहन भागवत देहरादून आ रहे हैं। और सियासी जानकार तो देखिए ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि मोहन भागवत के देहरादून दौरे के बाद उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिले, क्योंकि ये बात जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि संघ कि राह पर ही बीजेपी आगे बढ़ती है, बिना आरएसएस के बीजेपी शायद एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। और जब मोहन भागवत देहरादून आएंगे और यहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ की आबो हवा को समझने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव उत्तराखंड की सियासत में देखने के लिए मिले। बड़ा बदलाव आप समझ रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार को चलाने का जो रिमोट है वो किसी और के पास चला जाए। ऐसा हम कतई भी नहीं कह रहे हैं कि मुखिया बदलने जा रहा है, लेकिन हाँ, मोहन भागवत अगर आ रहे हैं तो मोहन भागवत हर चीज को देखेंगे, परखेंगे, नाराज नेताओं से बातचीत करेंगे, सीएम धामी का रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे और इसके बाद वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि 27 के खेल में 27 में पिच कैसे तैयार करनी है। और ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ देखने के बाद जो रिमोट है वो आरएसएस के हाथ से ही ऑपरेट किया जा सके, ताकि जो कुछ भी अभी फिलहाल फैला हुआ नजर आ रहा है सरकार या संगठन में, उसे एकजुट किया जा सके और शांत किया जा सके, ताकि 27 में हैट्रिक लगाने में बीजेपी को ज्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मोहन भागवत आ रहे हैं तो कुछ बदलाव देकर जा सकते हैं, और वो क्या बदलाव होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अगर उत्तराखंड की सियासत में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। संघ सरसंचालक मोहन भागवत का इस समय पर देहरादून आना क्या संकेत देता है? क्या वाकई में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या सरकार चलाने का जो रिमोट है उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में थमाया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।